हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो मैं उत्तराखंड देहरादून से बीना। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने चैनल बीना ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो मेरा स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी और उनकी ननद अंशु पर है। तो अभी लास्ट देखा उन्होंने 2 दिन से अभी कोई ब्लॉग नहीं डाला है अपने स्नैपी गर्ल पे, क्योंकि वो अपना कुछ बिजनेस सेट कर रही है, उसी में वो व्यस्त है। तो जब भी उनका वीडियो आया, ब्लॉग आएगा, बड़ा धमाकेदार ब्लॉग आएगा। सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, हमें भी है। तो जब उनके वीडियो के नीचे कमेंट देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं ना। जब इंसान परेशान होता है ना, चारों तरफ से लोग उनको ऐसा घेरता है कि परेशान कर दे, परेशान। पर खैर कोई बात नहीं, सपना ने हर चीज़ से अब मतलब देखना ही छोड़ दिया, नज़रअंदाज कर दिया। सब चीज़ उसने पहले ही बताया कि मैं सब चीज़ को अब पीछे छोड़ दूँगी और अपने लिए और अपनी बेटी के लिए लाइफ में आगे बढ़ूँगी। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो लोगों ने ये टॉपिक पकड़ा था, डायन है सपना, अपशकुनी है सपना, लोगों का घर नाश कर दिया, मांगलिक है सपना, ये है सपना, बला 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 बला, पता नहीं क्या बोला बला बोला था। और अब लोगों ने दूसरी टॉपिक पे बात कर दिया, अंशु और सपना के। लोग बोलते हैं ना, तो सपना को कि तू तो ना अंशु को अपनी बेटी मानती थी। बोलते थे ना दुनिया अलट पलट हो जाए, सपना बोलती थी दुनिया अलट पलट हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, पर अंशु और सपना का रिश्ता इतना मजबूत है, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो लोग बोलते तू ये जो नेगेटिव कमेंट करता, तू तो ऐसे बोलती थी, तुम तो ऐसे बोलती थी, आज कहाँ गया तुम्हारा वो बेटी का प्यार। कल के दिन तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसे ही होगा। तो भाई एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपना ने ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया था। कुछ सिचुएशन थी जो अचानक से सपना का वीडियो आया था कि मैं दरौर चैनल अंशु के नाम कर रही हूँ। उसने ऐसी डिसीजन, इतना बड़ा फैसला अपने पति की, मतलब उसका पति का हक था उस पर, और उसके बाद उसके बच्चों और उसका हक था उस पर। इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? किसी ने पूछा उसको क्यों लिया, किस लिए लिया अचानक से? अब देख, सपना ने कहा मेरे पास 4 चैनल थे, 2 चैनल तो उसने पहले ही दिया था। और फिर 2 चैनल स्नैपी गर्ल उसका चैनल था अपना पहले से। फिर दरौर चैनल उसके हस्बैंड का था। तो जब किसी ने उसको अंदर से परेशान किया, टॉर्चर किया, वो इंसान वो ऐसा हो जाए ना, दिमाग से काम नहीं ले रहा, अब क्या करूँ मैं, ले इनकी चीज़ें इनको दे दे, तब मैं तो सुख से रहूँगी। कुछ हुआ होगा उस बेचारी के साथ, कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी तो उसने इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा फैसला लिया, नहीं तो क्यों लेती वो। नहीं, कुछ अंदर की बात है। तो अचानक से अंशु का भी वीडियो बनता है उधर से कि भाभी ने ऐसा फैसला लिया, वो लिया, लोगों के कहने पे, ये बोलने दो जो बोलने दो। फिर इधर उसने कुछ नहीं बोला, किसने, सपना ने कुछ नहीं बोला। फिर से अचानक शाम को अंशु का फिर से एक वीडियो आते हैं और उसमें वो बहुत घबराई, डरी डरी से लिखते हैं, पसीने पसीने, देखा होगा 3 मिनट का वीडियो था, पसीना पसीना हुआ था कि ना किसी ने मेरा चैनल हैक कर दिया है, ये 3 जगह लॉगिंग है, ये है वो है। अचानक सबको विश्वास आ गया था, मुझे भी आ गया था विश्वास। मैंने उस समय सपना को भी बोला कि तुम ना अंशु को मतलब मेंटली परेशान कर रही हो, उसकी पढ़ाई में सब जगह डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे बच्चे को मत करो। पर अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि अंशु ने ना ये दिमाग से गेम खेला। अरे कोई नहीं बोल सकता यार, 14 साल की लड़की और बड़ी माइंड, बड़ा इतना मास्टर माइंड दिमाग है, गेम खेलना। बहुत घबराई हुई थी। फिर वह उसके बाद दूसरे दिन सपना का भी ब्लॉग आता है, वीडियो आता है कि अंशु ने ना, कि मुझसे तो बताना चाहिए, मैं वीडियो बना रही, वो बना रही, मैं बड़ी थी, मुझसे डिस्कस करना चाहिए ना। उसने तो अचानक से वीडियो बनाया। तो इसी बीच इन दोनों की शायद अनबन होगी। तो इस बात उसने बोला, सपना ने बोला कि मैं अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जिसको जो करना है करो, मैं आगे बढ़ूंगी, अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। अब लोग बोल रहे हैं कि सपना और अंशु का मतलब दोनों अलग अलग हो गए हैं, और सपना और अंशु ने एक दूसरे को इंस्टा से भी अनफॉलो कर दिया। ये करा नहीं करा ये हम नहीं जानते हैं, उन दोनों के बीच अभी कोई बात नहीं है। हाँ ये है, पर यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। अंशु ने एक वीडियो अपलोड करी थी ब्लॉग, उसमें वो वृंदावन मथुरा वगैरह जा रही घूमने, पर उसमें ना उसने पहले क्यों नहीं डाला? वो जब उसने पहले बोला था कि जब भाभी का कॉल आया था तो हम वृंदावन जा रहे थे घूमने, तो उसने पहले ये ब्लॉग नहीं डाला कि अगर भाभी को पता चलेगा कि ये घूम रहे उसके साथ। वो खुश है, उसके भाई थे, पापा थे, और भी लोग थे, केवल उनकी मम्मी नहीं थी अंशु की। खुश है, वो घूम रही फिर रही। उसके तो जो अंशु के वो सपना के सास ससुर है, वो भी, उनसे भी बात होती है व्हाट्सएप पे, कॉल पे, सब कुछ, वो सब जगह अच्छे प्यार से। गया तो सपना का गया ना, क्या रह गया उसके पास?
हैं। अब बोलते हैं तो अपने मम्मी पापा के कहने पे, अरे सपना इतनी अच्छी है, उसके ना वो उसके दिल इतना साफ है, उससे तुम कुछ मांगो ना वो दे देगी। उसने तो सब कुछ लुटा दिया, उसके तो दोनों हाथ खाली है, उसके पास कुछ नहीं रहा, ना पति रहा, ना घर रहा, ना उसके पास पैसे रहा, कुछ नहीं। दो बच्चियां हैं उसके पास। अब बोलते हैं कि अंशु बेचारी, अंशु बेचारी। मुझे नहीं लगती अंशु बेचारी है। अंशु ने ना सपना के सास ससुर के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला, बहुत मीठी मीठी चापलूस बन के। और उसको सपना जो बोलते थे हम दो जिस्म एक जान है, जिस दिन अंशु घर से जा रही थी कितना रो रही थी बेचारी, बोल रही थी अब शरीर में पूरी तरह मर गई, सिर्फ जान ही नहीं निकली है, ऐसा बोला था उसने, ऐसे ब्लॉग में लिखा था। तो वो पता है, इन्होंने ऐसा गेम खेला सास ससुर अंशु के माइक के मम्मी पापा सब लोगों ने मिलकर, इनके रिश्तेदारों के, कि ये हर ब्लॉग में बोलती है सपना कि अंशु है तो मैं हूँ इस घर में, क्यों ना अंशु को यहाँ से फिलहाल घर भेज दिया जाए, बाद में तो जो होगा सो होगा, घर भेज दिया जाए, तब ये अपने आप निकलेगी। हुआ भी वही, वो तो अपने गेम में सफल हो गई। क्या बेचारी सपना का तो सब कुछ खत्म हो गया ना, क्या रहा उसके पास, कुछ भी नहीं रहा। अब बोल रहे कि अंशु बेचारे, अंशु अंशु बेचारी नहीं है, लगती है भोली छोटी है, पर दिमाग इसका मास्टरमाइंड है, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है। अब तो वो उसने अब डाला है वो वृंदावन का ब्लॉग। अब कोई कहने में तो ये भी आ रहा है कि जो मथुरा का घर है जिसमें सपना की पूरी 4 साल की मेहनत की कमाई लगी है, वो अंशु के नाम कर दिया है। करा या न करा ये हम नहीं जानते, पर मुझे ऐसे लगा है। और जल्द ही ये सपना के सास ससुर अंशु को अपने पास बुलाएंगे, ये मैं पूरा गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो अपने पास बुलाएंगे। उन्होंने थोड़े दिन के लिए गेम खेला है सपना को उस घर से बाहर निकालने के लिए, तो उनका तो पूरा हो गया क्लियर। अब वो अंशु को ज़रूर अपने पास बुलाएंगे। और इन्होंने ना सपना के भोलेपन, सीधेपन, उसका प्यार, सब चीज़ का ना बहुत गलत फ़ायदा उठाया। और बोलते हैं ना, भले अंशु अंशु की फैमिली और सपना के सास ससुर सोचा हम जीत गए, पर ऊपर वाला है ना सब देखता है। एक बच्चों का हक मारा, एक ऐसी लेडी का हक मारा जिसके पास कुछ नहीं था। वो पता तुम्हारे लिए अपने परिवार के खिलाफ भी गई थी, अपने परिवार से 6-7 या 3-4 महीने उन्हें रिश्ता तोड़ दिया था, याद रखना। आज उसके हाथ क्या खाली, उसके पास तो कुछ नहीं है। सपना के सास के और ससुर के पास पूरा रिश्तेदार है, अंशु भी है, अंशु का परिवार भी पूरा उनकी तरफ है। आस पड़ोस है ना, जब कभी दिखते नहीं थे आज है उनके आस पड़ोसी आ रहे हैं उनका हाल चाल पूछने हैं। अंशु के पास भी पूरा है, उसके वो मम्मी पापा भी हैं, अपने मम्मी पापा भी है, पूरा रिश्तेदार है, घूम रही हंस रही। अब वो वृंदावन के वीडियो डाल रही और खुश है, स्वतंत्र है। सपना बोला तू स्वतंत्र है, तुझे जो करना है कर ले, है। और उसके पास क्या, उसके तो दोनों हाथ खाली हैं। उसके माँ बाप हैं, ससुराल भी गया, पति भी गया, प्रॉपर्टी भी गई, सब कुछ गई, 2 बच्चे हैं और माँ बाप है। और क्या है उसके पास, कुछ नहीं है, अपनी किस्मत है। और देखना है ना, जिस सपना को तुम लोगों ने चारों तरफ से घेरा ना, वही सपना एक दिन तुम पे भारी पड़ेगी। और अब उसने छोड़ दिया, ठान लिया है कि मैं अब आगे कुछ बना के दिखूंगा। एक दिन वो अपने बच्चों को भी और खुद भी अच्छी बनेगी, और तुम लोग ना तरसते रहोगे उनके प्यार के लिए, खासकर उसके दादा दादी। उसके दादा दादी को कोई ज़रूरत नहीं है। सपना, जब सपना ने कॉल किया था कि मम्मी मैं पापा मैं शिवपुरी आऊँगी, तो उसके पापा का जवाब क्या था, क्या करने आ रही है। अरे ये बोलते हैं कि बेटा आ जा, गलती हो गई, तेरे से भी गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई, आ जा, हम बच्चों के बिना नहीं रह पाते हैं। तो यार यहाँ बोलते हैं ना, कलयुग है यार, यहाँ अपने अपने नहीं होते। तो अंशु तो पराई थी है। जब सपना के सास ससुर अपनों के नहीं हुए, सपना के तो कुछ नहीं थे, उन बच्चों के नहीं हुए, तो वो अंशु ने तो, सपने ने तो पूरी कोशिश की थी अपना घर बचाने के लिए। आज उसी को हेट मिल रहा, उसी के लिए नफरत, उसी के लिए गाली गलौज, इतना गंदा बक रहे हैं ना ये लोग हैं। देख नहीं रहे हो किस सिचुएशन में है, कैसे आगे बढ़ रही है। अरे उसको हौसला दो कि जो भी है। एक उधर देखो नेहा दीदी का परिवार है, कैसे अपना मतलब उसके भाई भाभी कैसे हैं, वैसे सपना के मम्मा पापा भाई बहन भी उसका साथ दे रहे हैं। तो आप लोगों को जलन हो रही है, अपनी माँ के घर में बैठ गई, अपने माँ को रखा है, अपने भाभी को रखा, जिसको भी रखे। दुख में तो उन्हीं ने साथ दिया ना, ससुराल वालों ने तो फेंक दिया उसको कूड़ा समझ के बाहर। तो क्यों ना वो अपने माँ बापों का साथ दे, अपने माँ बापों को, अपने भाई को अपने साथ रखे।
तो भाई आप लोगों का क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे ना सब लोगों ने गेम बनाया और अंशु तो मास्टरमाइंड निकली इस गेम में। उसने सपना के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और और क्या बोल सकते हैं? सपना को अब ध्यान से दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ये नहीं दिल से सोचूंगी मैं यार वो रो भी लग के फिर आ गए बस मैं सब उसके लिए करूँगी। दिमाग से काम लो। और तुम्हारी 2 बेटे हैं उनके लिए सोचो। बाहर में गई है अंशु, अब बाहर में जाए सास ससुर। जब उनको तुम्हारी फ़िक्र नहीं है तो तुम क्यों किसी की फ़िक्र करोगे? अपने लिए सोचो और अपने बच्चों के लिए सोचो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय, टेक केयर।